नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवानी। खबर मधेपुरा के मुरलीगंज से है। यहां के सार्वजनिक रास्ते पर अतिक्रमण को लेकर प्राप्त शिकायत के आलोक में बुधवार 22 अप्रैल को मुरलीगंज नगर पंचायत क्षेत्र के काशीपुर वार्ड नंबर 4 में प्रशासनिक कार्रवाई की गई। मधेपुरा के जिला पदाधिकारी के निर्देश पर नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी अजय कुमार एवं मुरलीगंज थाना अध्यक्ष सह प्रशिक्षु डीएसपी नरुल हक दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और अतिक्रमण हटवाने की पहल की। प्राप्त जानकारी के अनुसार अंचल कार्यालय से अनुमंडल पदाधिकारी को भेजे गए प्रतिवेदन एवं स्थानीय आवेदन के आधार पर मामला सार्वजनिक रास्ते के अवरुद्ध होने से जुड़ा था। आवेदक मोहम्मद राशिद उर्फ चुत्रू ने आरोप लगाया कि उक्त रास्ता जो करीब 25 वर्षों से आम आवागमन के लिए उपयोग में है, उसे मोहम्मद रईस द्वारा ईंट पत्थर और अन्य सामग्री रखकर बाधित कर दिया गया है। इससे आसपास के करीब 20 परिवारों के आवागमन में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। रास्ता जो हम लोग खरीदे हुए हैं सबको आने जाने के लिए, और बदले हुआ है ज़मीन। रास्ते के ज़मीन पर उन्होंने मकान बना लिया। उनको हमने 11 धूर ज़मीन दी है और रास्ता में 5 धूर ज़मीन लिए हैं, और ज़मीन का रसीद भी मोहम्मद कयूम और मोहम्मद वसीम के नाम से कट रहा है। ज़मीन का एलपीसी भी है और अंचल अमीन का भी रिपोर्ट है, सीओ का भी रिपोर्ट है और नगर पंचायत का भी रिपोर्ट है। डीएम साहब को भी हम कई बार आवेदन दे चुके हैं। एसडीओ सर को भी आवेदन दिए हैं, सीओ सर के दिए, नगर पंचायत में दिए। कई बार लोग आए, अभी तक जो है मेरा रास्ता अतिक्रमण जो खाली नहीं हो सका। आज तो आए हुए थे, फिर भी काम नहीं हुआ, अधूरा कर करके चले गए। अधूरा ही। हाँ, अधूरा ही हुआ। जमीन मालिक रहते हैं कलकत्ता में, हम लोग देख रेख करते हैं। हम उनका आवेदन आप ही कर रहे हैं? हाँ, आवेदन हम ही कर। आवेदन करते हैं तो आप जमीन मालिक क्यों नहीं करता, आप कर रहे हैं? जमीन मालिक कलकत्ता में रहते हैं, हम उनका स्टाफ है, देख रेख हम ही करते हैं। आप ही को भार मिला? हाँ, हम ही को भार मिला। हाँ। तो अच्छा, ये जो है जैसे कि वो बता रहा है कि मैंने उनका जमीन है, ये नहीं है। नहीं, पेपर हमको दिखावे। जमीन हम लोग का पंचनामा का आधार पर बदले नहीं हुआ। ये पंचनामा का कागज है, इसमें जो है नाम है रईस अहमद, अनीस अहमद, ओवैस अहमद, डॉक्टर घनश्याम का भी नाम है। इसमें कुछ गवाह लोग भी मर गए हैं। अब उसी लेकर को ड्रामा कर रहा है। इसका पंचनामा को जांच कर लिया जाए कि मेरा साइन है कि उसका साइन है, किसका साइन है, जांच कर लिया जाए। हमको ज़मीन का रसीद है, ये ज़मीन का रसीद कटा, 26 तक रसीद कटा हुआ है। ये अंचल अमीन का रिपोर्ट है, ये अंचल अमीन का रिपोर्ट है। फिर ये जनता दरबार का भी ये रिपोर्ट है। ये जनता दरबार का रिपोर्ट है। हम लोग केवाला लिए हुए, केवाला का ये आधा सीधा करवाया। आधा सीधा हुआ, हमारा काम हुआ नहीं। हमको आगे से 16 कड़ी रास्ता है, पीछे में 24 कड़ी है। पहले हमारा ट्रक व्रक सब जाता था। ये 2 साल से ड्रामा कर रहा है, ईंटा रख करके। कभी पर्दा लगा देता है, किसी को आने जाने नहीं देता है, हमेशा धमकी देता है, रोड पर आ जाता है, जान मारने के लिए धमकी देता है। बाल बच्चा सब चलाता, औरत मर्द सब निकल करके चला आता है। हम लोग को महिला लोग आगे कर देता है। हम लोग का 2 साल से कारोबार बंद है। जमीन मालिक कलकत्ता में रहते हैं, हम लोग स्टाफ हैं। क्या है जमीन मालिक का नाम? मोहम्मद कयूम मोहम्मद। हो रही है। प्रशासनिक टीम ने स्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया तथा संबंधित पक्षों को अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया। मौके पर पुलिस बल की मौजूदगी में शांति व्यवस्था बनाई रखी गई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक रास्ते पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और नियमों के तहत आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। मोमेंट के बाद समय हो रहा है तुमको 2:55। अब इस समय बाद कोई भी इसमें अवरोध करेगा उसको सख्ती से बर्ताव किया जाएगा। उसके बाद हमारी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। बहुत समझा दिए हैं, समय दे दिए हैं। सर एक बात बोलने दीजिए। जो हम बोल रहे हैं, हमारे बोल पहले हम बोल रहे हैं। बोलिए। अगर वो इंसान नहीं आता ना यहाँ पे तो है तुम्हें में काम कर रहे हो, उससे हमको कोई मतलब सच बोल रहे हैं जी। ये जो हम रास्ता साफ करवा रहे हैं, ये किसी का जमीन का हक नहीं दिलवा रहे हैं हम। नहीं, बात याद रखना। ये हम नहीं बोल रहे हैं कि जमीन उसका है, ये हम नहीं बोल रहे हैं। ये बात बोल रहे हैं कि 10 परिवार है, इसका रास्ता बाधित है, रास्ता दिलवा रहे हैं। कोई रास्ता बाधित है, सुनो बात समझ में।
हमारे मुरलीगंज संवाददाता अंशु कुमार ने बताया कि मौके पर मौजूद कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत मुरलीगंज अजय कुमार ने जानकारी देते हुए हमारे मुरलीगंज संवाददाता अंशु कुमार को बताया कि रास्ते को लेकर विवाद था। कुछ लोगों द्वारा रास्ते को अतिक्रमण किया गया था। 15 परिवार रास्ते से अवरुद्ध हो रहे थे। अतिक्रमित रास्ते पर पत्थर और टीन के टट्टी लगाए गए थे। उसी के अनुपालन हेतु प्रशिक्षु डीएसपी सह थाना अध्यक्ष द्वारा अतिक्रमण को लोगों को समझा बुझाकर खाली किया गया। उन लोगों द्वारा आश्वासन दिया गया है कि रास्ता खाली कर देंगे। रास्ते से ईंट पत्थर हटाने भी लगे थे। पहुंचे हैं, हंगामा भी हुआ है, क्या मामला है सर? नहीं, वो बेसिकली वो कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है, एक ज़मीन का मसला है, आम रास्ता है। तो यहाँ पे जो सीओ साहब का हमारे पास रिपोर्ट है उसमें स्पष्ट कहा गया है कि रास्ता को ईंट रोड़ा पत्थर रख के अतिक्रमण किया गया, जिससे आम जनों को आने जाने में परेशानी हो रही है। इस रास्ते में पीछे 10-12 परिवार रहते हैं, जो हमारे पास रिपोर्ट है उसके हिसाब से। तो हम लोगों ने कई बार इनको पुलिस को हमको बुलाया था। डीएम साहब के यहाँ भी इन लोगों ने जो दूसरा पक्ष ने आवेदन दिया था कि रास्ता को खाली कराया। तो रास्ता खाली करने के लिए साथ ही सीओ साहब का जो रिपोर्ट है वो स्पष्ट है कि हमसे इस तरीके से रोड पे अतिक्रमण किया गया, ठीक है ना। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हम लोगों ने इनको बुलाया था। पहले भी कई बार हमारी टीम आ चुकी है, आज भी हम लोग आए थे और इनसे रिक्वेस्ट किया, लेकिन नहीं मान रहे थे। बाद में यहाँ पे जो थाना प्रभारी है, नए प्रशिक्षु डीएसपी साहब हैं, वो भी आए हैं। सब लोग हम लोगों ने समझा बुझा कर इन लोगों को बताया। इन लोगों ने स्वयं अपना रास्ता खाली करने का आश्वासन दिया कि हम लोग खाली कर देंगे। और जो बाकी सारी चीज़ें हैं, कहीं पर भी आवेदन देना है वो जाकर उसके लिए आवेदन दे दें और निष्पक्ष तरीके से इसकी पुनः जाँच हो जाएगी। जिसका भी दावा होगा उसके हिसाब से उनको मिल जाएगा। वहीं दोनों पक्ष के लोगों ने प्रशासन के द्वारा की गई इस कार्रवाई से असंतुष्टि जाहिर करते हुए कहा कि वरीय पदाधिकारी से बात करेंगे तथा दोबारा से न्यायालय में जाने की बात कही। यहाँ पर देखिए जमीन विवाद चल रहा था। रास्ता खाली कराने के लिए यहाँ पर बहुत प्रशासन भी आए थे, कार्यपालक पदाधिकारी आए हुए थे। क्या मामला है? मामला साफ है। मामला जो है यह मेरा निजी ज़मीन है। ये जो है हमको खतियानी ज़मीन है, न्यायालय से जजमेंट प्राप्त है और ये थाना से हो या नगर पंचायत से हो बार बार आ जाता है तोड़ फोड़ करने के लिए। हम जब जाते हैं थाना या नगर पंचायत तो हमारे पेपर को नहीं पढ़ता है, नहीं देखता है, क्योंकि हम पैसा देने के सक्षम में नहीं है। थाना में भी हमसे पैसा मांगा जाता है, हम पैसा देने के लायक नहीं है। नगर पंचायत में भी हमसे कई बार पैसा मांगा गया है, हम पैसा देने के लायक नहीं है। जब हमारा पेपर सही है, हर चीज़ सही है, तो ये लोग जोर जबरदस्ती पर उतर जाते हैं। ये कहता है कि ज़मीन जो है मतलब मोहम्मद कईम का है, उसके बदले के मामले में ये रास्ता दिया गया है। ये क्या मामला है? मोहम्मद कईम को कोई बदलानामा नहीं दिया गया है। अगर मोहम्मद कईम को अगर यह ज़मीन बदलानामा दिया गया रहता, वो 25 साल पहले ज़मीन खरीदा था, तो 25 साल पहले क्यों नहीं रास्ता बना लिया? अगर उसके पास कोई बदलानामा है तो वो हमको दिखाए या मेरे परिजन को दिखाए या कोर्ट को दिखाए, कोर्ट से ले। यह मैटर है न्यायालय का। लेकिन यहाँ पर थाना हो या नगर पंचायत हो या सीओ साहब हो, सब पैसे लेकर के अमीर आदमी का बात सुनता है, गरीब आदमी को नहीं सुनता है। हम बार बार चिल्ला कर चीख कर हम कोर्ट का जो है आदेश, न्यायालय का जजमेंट दिखाया। हमारे इस ज़मीन पर एक बार नहीं 2 बार फिल्टर कमिश्नर जो है बहाल हुआ, खुट्टा किल्ला गाड़ा। ये लोग जोर जबरदस्ती उखाड़ दिए, चूँकि इनके पास पैसा है, ये बाहुबली लोग सब है। तो हम लोग गरीब आदमी क्या करेंगे? हम लोग के पक्ष में कोई नहीं है। क्या नाम ऊपर वाला ही है। आपका नाम? शहजाद अली नाम है मेरा।